अस्सलामुअलैकुम क्लास फिफ्थ। आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को हैंडलिंग डेटा की ग्राफिंग समझाई थी। अब आ जाते हैं पाई चार्ट पे। सही है। पाई चार्ट बेसिकली किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये किस शेप में होता है? सर्किल में होता है। पाई चार्ट भी बेसिकली एक ग्राफ होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? चीज़ों को मेजर करते हैं। सही है, चीज़ों को मेजर करते हैं। और ये किस फॉर्म में पाया जाता है? पाई चार्ट सर्किल की फॉर्म में पाया जाता है। चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उनकी क्वांटिटीज़ को, उनके मास वगैरह को रिप्रेजेंट करता है पाई चार्ट। द पाई चार्ट बिलो शो हाउ मिस्टर ब्राउन स्पेंड हिज मंथली सैलरी ऑफ $1,440। पाई चार्ट के अच्छा, पाई चार्ट में क्या करा हुआ है? इसको डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है कि मिस्टर ब्राउन अपनी जो पूरी सैलरी है 1440 वो किस तरह स्पेंड करते हैं। बेसिकली पाई चार्ट में इस पूरी सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और आइटम्स में डिवाइड कर दिया गया है कि किन किन आइटम्स पे वो अपनी सैलरी को सैलरी स्पेंड करते हैं, किन किन आइटम्स पे, फूड पे, रेंट पे, बिल पे, ट्रांसपोर्ट पे। सही है, ये सब बताया गया है कि किस तरह वो अपनी सैलरी को स्पेंड करते हैं चीज़ों पे। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ए पार्ट है मेरे पास। इसका ए पार्ट है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज मंथली इनकम डज ही स्पेंड ऑन रेंट। मुझे बताना है वो रेंट पे यानी किराए पे कितना अपनी सैलरी का कितना हिस्सा रेंट पर खर्च करते हैं। सही है। ऑब्वियसली फूड का 1/4 है, फूड का और रेंट का दोनों का सेम पोर्शन दिया हुआ है। जब फूड पे 1/4 है तो रेंट पे भी कितना होगा? 1/4। बेसिकली पाई चार्ट एक होल है, यानी एक 1 की फॉर्म में दिया होता है। ये समझ लें 100% होता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सही है। अब वो कितने भी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें हम। सही है। अब इसको यहाँ देखा जाए तो हाफ का हाफ है। जब हाफ का भी हाफ दिया हुआ है तो ऑब्वियसली वो कितना होगा? 1/4 होगा। तो रेंट पे वो कितना मनी स्पेंड कर रहे हैं? अपनी सैलरी का 1/4 हिस्सा वो किस पे स्पेंड कर रहे हैं? रेंट पे स्पेंड कर रहे हैं। कितना? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज मंथली सैलरी डज ही स्पेंड ऑन रेंट। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रेंट पे कितना स्पेंड कर रहे हैं, वो अपना 1/4 हिस्सा अपना रेंट पे स्पेंड कर रहे हैं। अब आ जाते हैं, ए पार्ट हो गया पे क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। बी है, हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट। मुझे बताना है ट्रांसपोर्ट पे वो कितना स्पेंड कर रहे हैं। ये रहा ट्रांसपोर्ट पे उनकी सैलरी का 30% लग रहा है। तो मुझे अमाउंट में बताना है कि वो $1,440 का कितने रुपए वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं। बेसिकली परसेंटेज में दिया हुआ है। अच्छा, जब हमें पाई चार्ट है ना, वो पाई चार्ट परसेंटेज में भी दे सकते हैं, फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं। सही है। अब मुझे परसेंटेज को अमाउंट पे लाना है। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए मंथली सैलरी कितनी है उनकी। $1,440 स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट। मुझे स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट 30%। सही है। 30% वो किस पे स्पेंड करते हैं? अपना ट्रांसपोर्ट पे। अच्छा, मुझे 1440 का 30% निकालना है। सही है। 30% किस तरह निकालते हैं? मल्टीप्लाई बाय 30 और डिवाइडेड बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 30 और डिवाइडेड बाय 100 इस तरह करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगी? 1440 को 30 से क्या कर दूँगी? मल्टीप्लाई। 0 0 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 1 + 13, 3 1 ज़ा 3, 1 + 4, 0 0 2 3 4। जब मैंने 140 को 30 से मल्टीपल करा, आंसर क्या है? 43200। डिवाइड का 100 ऐसे आ गया। डिनोमिनेटर सही है। अच्छा, नीचे और ऊपर दोनों जगह 0 मौजूद है। 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, 0 से क्या हो जाता है? 0 कैंसिल हो सकता है। और डिनोमिनेटर के 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आंसर क्या है? 432। 432 वो कितना अपना स्पेंड करते हैं? ही स्पेंड $432 ऑन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पे टोटल मैंने क्या करा? उन्होंने 30% बोला हुआ था कि अपनी सैलरी का 30% ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड करते हैं। मैंने क्या करा? $1,440 का 30% निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100। तो कितने आया? $432 अब आ जाते हैं सी पार्ट पे। हाउ मच मोर मनी डज ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट देन ऑन रेंट। मुझे बताना है रेंट के मुकाबले में वो ट्रांसपोर्ट पे कितने ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। अच्छा, रेंट का अमाउंट मुझे नहीं पता। मैंने ए पार्ट में आपको बता दिया कि रेंट कितना है? 1/4। मैंने आपको ये बता दिया रेंट कितना है? 1/4। और ट्रांसपोर्ट अभी हमने निकाली है। सही है। ट्रांसपोर्ट अभी मैंने निकाली है, 30% था ना ट्रांसपोर्ट।
और 30% मैंने कितनी निकाली, 432 मैं भी निकाल चुकी हूँ ट्रांसपोर्ट। लेकिन मुझे रेंट तो पता नहीं है। अगर मुझे रेंट पता होगा तो मैं बता सकती हूँ कि कितने रुपीज़ खर्च कर रहे हैं। मैं रेंट में से ट्रांसपोर्ट को माइनस करूँगी, ट्रांसपोर्ट में से रेंट को माइनस करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ट्रांसपोर्ट पे कितने ज़्यादा पैसे यानी कितने रुपए और खर्च हो रहे हैं। सही है। तो सबसे पहले क्या करूँगी मैं, अगेन मंथली सैलरी पता होनी चाहिए इसके लिए। तो मंथली सैलरी कितनी है, सही है। अच्छा, रेंट मुझे बस इतना पता है कि 1/4 है, मुझे अमाउंट नहीं पता, मुझे फ्रैक्शन पता है। तो फ्रैक्शन को किस में चेंज करूँगी मैं, सिंपल अमाउंट में। मैं 1440 रुपीज़ का 1/4 निकालूंगी। सही है। इसका 1/4 जिस तरह 30% निकाला था ना, ऊपर 30 लिख के नीचे 100 करा, तो 30% को इसी तरह मैं फ्रैक्शन में करूँगी। 1440 को 1 से मल्टीपल करा, 1440 डिनोमिनेटर में 4 ऐसे आ गया। अब क्या कर दूँगी, इसको डिवाइड। 4 के डिनोमिनेटर 14 से छोटा 12, 4 3 ज़ा 12, 2 बचा, 4 उतार दिया, 4 6 ज़ा 24, ये 0 बच गया, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कितना आया मेरे पास, रेंट का अमाउंट आ गया मेरे पास 360। लेकिन बोला इन्होंने ये है कि हाउ मच मोर मनी डज ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट देन ऑन रेंट, यानी ट्रांसपोर्ट पे रेंट के मुकाबले में कितना ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो क्या करूँगी, ट्रांसपोर्ट माइनस रेंट। ट्रांसपोर्ट मैंने अभी बी पार्ट में निकाली है, कितनी आई है 432, और रेंट मेरे पास आया 360। तो क्या करूँगी, 432 में से 360 को माइनस कर देंगे। 2 में से 0 लेफ्ट करा 2, 3 में से 6 नहीं जाएगा बोरो, 13 में से 6 लेफ्ट करा 7, 2 में से 0 गया 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। आंसर मेरे पास क्या है, 72। ही स्पेंड $72 मोर ऑन ट्रांसपोर्ट देन ऑन रेंट। रेंट के मुकाबले में, सही है, रेंट के मुकाबले में 72 रुपीज़ इनके ज़्यादा जाते हैं ट्रांसपोर्ट पे, यानी 72 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा जाते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पाई चार्ट बहुत सफाई से आप लोगों ने बनाना है, जिस तरह जो कलर यूज़ हुए हैं उसी तरह आप लोगों ने भी वैसे ही कलर यूज़ करने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।